दोस्तों नमस्कार। ये एक स्कैम अलर्ट वीडियो है, तो पूरा वीडियो आखिरी तक ध्यान से देखिएगा और लोगों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस स्कैम से बच सकें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फाइनेक्स। नेक्स्ट में हम बातें करते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो कमाए हुए पैसे का बचाना भी तो जरूरी है। आपने मेहनत करके आपने कुछ पैसे कमाए और एक स्कैमर आपसे स्कैम करके वो पैसे लेकर चला गया, तो ऐसे पैसे कमाने से क्या बेनिफिट हुआ? तो हमें पैसे तो कमाने ही हैं, साथ के साथ में हमें ऐसे स्कैमर्स से भी बच के रहना है जो कि बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताता हूँ कैसे वो होता है, जो कि मुझे पता चला, मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये स्कैम और भी तरीके से हो रहा हो और अलग अलग तरीके से इसके लोग शिकार हो रहे हों। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि एक कॉल आता है आपके पास में और वो कॉल पे बंदा बात करता है और इस तरीके से बात करता है कि वो आपको जानता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको पहले से ही जानता है और आपको अंदर अंदर से एक काइंड ऑफ गिल्ट सा फील होगा कि यार ये कौन सा ऐसा बंदा है जो कि यार ये तो मुझे जानता है लेकिन मैं इसे नहीं जानता। फिर वो आपको बोलेगा कि भाई ऐसा है कि मैं आपको ना कुछ पैसे पेटीएम कर रहा हूँ और मुझे कहीं पर यूपीआई से पेमेंट करनी है, तो क्या आप मुझे वो पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे? आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, कर देंगे भाई, पहचान तो पा ही नहीं रहे हैं। और वो इस तरीके से चीज़ों को बिल्डअप करेगा बेसिकली। तो वो पैसे का आपको एक टेक्स्ट आएगा, बोलेगा आपसे कॉल पे ही वो कनेक्टेड है, वो आपको बोलेगा कि हाँ मैसेज आया आपके पास में, आपने देखा कि हाँ मैसेज आ गया, जो भी आपको बोल रहा है 5,000 10,000, जनरली वो 5 से 10 के बीच में ही रखते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा अमाउंट कर देंगे तो हो सकता है कि उतने अकाउंट में पैसे ना हो या आप फिर उसके बारे में सोचने लगें, तो वो 5 से 10 के रेंज में रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बंदा ना सोचे, वो एक बार में कर दे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ और मतलब मेरे 2-3 दोस्तों के साथ में हो चुका है और फिर उनके मुझे फ़ोन आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अब इसको कैसे क्या रिवर्ट कर सकते हैं क्या? तो ऐसे इसको रिवर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। हाँ, हम इससे बच ज़रूर सकते हैं अगर हम सावधानी रखें तो होता ऐसे है कि वो आपको बोलेगा कि देखो पैसा मैसेज आपके पास में आया होगा। अब आपने मैसेज खोल के देखा कि हाँ इतना इतना अमाउंट, इतना ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। और वो देख करके आप जाओगे और उसको पैसे, जो भी वो यूपीआई नंबर बताएगा या मोबाइल नंबर बताएगा, वहाँ पर आप पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे। यहीं पर स्कैम हो रहा है, क्योंकि उसने जो आपको मैसेज भेजा था वो एक डमी मैसेज था, वो मैसेज आपके बैंक अकाउंट से नहीं आया। तो आपको ये स्कैम पकड़ना कैसे है? तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि वो मैसेज कहाँ से आया है। जो मैसेज, जब भी आपका अकाउंट में पैसे डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो बैंक की तरफ से मैसेज आता है और बैंक का एक स्पेसिफिक एक कोड होता है, राइट। सपोज कुछ टेक्स्ट ही उसके अंदर लिखा होता है या वो मैक्सिमम 5 डिजिट का कोड होता है। यहाँ पर जब आप स्कैमर आपको स्कैम करने की कोशिश करेगा आपके साथ में, तो वो आपको प्रॉपर एक मोबाइल नंबर से मैसेज भेजेगा। साथ ही साथ अगर वो बहुत ही स्मार्ट बंदा है तो वो टाइम भी वही डालेगा, डेट तो वही डालेगा ही डालेगा, और उसके बाद जो है फिर वो अमाउंट वो चीज़ डालेगा। तो आपको सबसे जो बेसिक चीज़ है वो पकड़नी है कि भाई मोबाइल नंबर से मैसेज कभी भी नहीं आता। मनी जो भी जब भी आपके अकाउंट में क्रिएट होती है, जो स्कैमर होगा वो प्रॉपर मोबाइल नंबर से ही आपके अकाउंट में मैसेज आएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है तो हो सकता है कई बार वो डेट भी चेंज करना या टाइम भी चेंज करना भूल जाए। जैसे मेरे फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ था, जब उसके साथ में हुआ उसने मुझे फ़ोन किया, फॉर्चुनेटली उसके पास उसके अकाउंट में उस टाइम उस अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, इस वजह से वो बच गया। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने उसे सारी चीज़ें बताई। तो उसके केस में भी ऐसा था, उसके उसमें डेट गलत उसने डाल रखी थी, वो इतना बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा नहीं था, राइट। फिर एक और फ्रेंड के साथ में ऐसा ही हुआ कि आप हमको पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको भिजवा रहे हैं, या इस टाइप से कुछ वो बिल्डअप करते हैं, स्टोरी बिल्डअप करते हैं, जिससे कि बंदा सामने वाला ऐसे कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड कि हाँ हॉस्पिटल में हमें वो बिल जमा करने हैं और आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आप पेटीएम ले नहीं रहे हैं, या जो भी है ऐसा कुछ करके वॉलेट से या काइंड ऑफ इस तरीके से वो स्टोरी को बिल्डअप करते हैं और ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। एक और तरीके से ये चीज़ हो रही है, जो लोग शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स के साथ में ऐसा होता है कि हाँ भाई कोई मान लीजिए ऑनलाइन सर्विस के लिए फ़ोन किया कि हाँ सर ये सर्विस चाहिए, आपने कहा इसका इतना कॉस्ट है, वो आपको ट्रांसफ़र करेगा। अरे सर आपके अकाउंट में ना जैसे 5,000 की सर्विस है, तो सपोज 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या 5,000 रुपये आप रिटर्न कर सकते हो? फिर आपके पास वही टेक्स्ट मैसेज आएगा एक इंडिविजुअल मोबाइल नंबर से, और वहाँ पर वो चीज़ लिखा होगा कि हाँ 10,000 रुपये आपको अकाउंट में क्रेडिट हुए। जब आप अकाउंट चेक करोगे तो एक्चुअल में आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए हैं, वो सिर्फ एक टाइप्ड टेक्स्ट मैसेज आपको भेज रहा है और आपको मामू बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो ऐसे केस में सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और कोई भी आपको बोले ना, आपका भले कितना ही खास दोस्त है, वो बोले कि हाँ मैंने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया, तो यारी दोस्ती अपनी जगह, सबसे पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये पैसा आया भी है कि नहीं आया है। पर्सनली वो मांगे, अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, पर्सनली वो मांगे तो उसको बोलो कि भाई ले ले, तू 5,000 10,000 20,000 जो भी लेना है ले ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तू ऐसा बोल रहा है कि मैं तुझे ये अमाउंट कहीं दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फ़ोनपे में तुझे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, गूगल पे करना है या पेटीएम कर रहा हूँ, कुछ करना है, तो वो एक बार पहले कंफर्म कर लीजिए। यही इससे एक बचने का तरीका है। अदरवाइज़ दोस्तों के नाम पर या और अन्य चीज़ों के नाम पर आपको यहाँ पर ऐसी ठगी होती रहेगी। मेरे सामने 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे आ चुके हैं। इनोसेंट लोग होते हैं और वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। खासकर ऐसा होता है जो थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में है, वो लोग इतना स्मार्टली नहीं सोचते हैं, तो उनको वो लोग ऐसा टारगेट अपना बनाते हैं। बाकी आप सब लोगों ने मे बी जामतारा वेब सीरीज़ तो देखी होगी, किस तरीके से ये मतलब ठगने का प्रोसेस चलता है। तो ये एक नया तरीका आया है स्कैम करने का, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पर मनी से रिलेटेड बात करते हैं। तो मनी से रिलेटेड हमने बात करी, आपने पैसे कमाए भी, लेकिन वो पैसे आपके अगर कोई उड़ा के ले गया स्कैमर, तो वो पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए ये ज़रूरी था आपसे बात करना। तो ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।